नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि गायत्री का सर्वश्रेष्ठ और सुलभ ध्यान किस तरीके से लगाया जाता है और इससे हमारे मस्तिष्क पर और कैसे आश्चर्यजनक शक्तिशाली चुंबक की तरह का यंत्र ये कैसे काम करता है। तो आपको मैं आगे बताऊंगी। मानव मस्तिष्क बड़ा ही आश्चर्यजनक, शक्तिशाली एवं चुंबक गुण वाला यंत्र है। उसका एक एक परमाणु इतना विलक्षण है कि उसकी गतिविधि, सामर्थ्य और क्रियाशीलता को देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरत में रह जाते हैं। इन अवगुणों को अब किसी विशेष दिशा में नियोजित कर दिया जाता है तो उसी दिशा में एक लपलपाती हुई अग्नि जिह्वा अग्रगामी होती है। जिस दिशा में मनुष्य इच्छा, आकांक्षा और लालसा जा करता है, उसी दिशा में, उसी रंग में, उसी लालसा में शरीर की शक्तियाँ नियोजित की जाती हैं। पहले भावनाएं मन में आती हैं, फिर जब उन भावनाओं पर चित्त एकाग्र होता है तब यह एकाग्रता एक चुंबक शक्ति आकर्षण तत्व के रूप में प्रकट होती है और अपने अभीष्ट तत्वों को अखिल आकाश से भी खींच लाती है। ध्यान का यही विज्ञान है कि इस विज्ञान के आधार पर प्रकृति के अंतराल में निवास करने वाला सूक्ष्म आदिशक्ति ब्रह्मस्फुरण गायत्री को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। उसकी शक्ति भंडार को प्रचुर मात्रा में अपने अंदर धारण किया जा सकता है, जबकि समय किसी अन्य सुविधा के समय में नित्य गायत्री का ध्यान किया जाना चाहिए। एकांत, कोलाहल रहित, शांत वातावरण के स्थान में स्थिर चित्त होकर ध्यान से बैठना चाहिए। शरीर को स्थिर रखना चाहिए और मन को एकाग्र होना चाहिए। जब काल में ध्यान लगाना चाहिए तब तो पालथी मारकर मेरुदंड सीधे रखकर ध्यान करना उचित होता है और यदि अलग समय में करना हो तो आराम कुर्सी में लेटकर या मन पसंद की दीवार, वृक्ष आदि का सहारा लेकर साधना करनी चाहिए। शरीर बिल्कुल शिथिल कर दिया जाए, इसलिए कि मानो देह निर्जीव हो गई हो। इस स्थिति में नेत्र बंद करके दोनों हाथों को गोदी में रखकर ऐसा ध्यान करना चाहिए कि इस संसार में सर्वत्र केवल नीला आकाश है, उसमें कोई कहीं वस्तु नहीं है। प्रलय काल में जैसी स्थिति होती है, आकाश की अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता, वैसी स्थिति का कल्पना चित्र मन में भली भांति अंकित करना चाहिए। जब यह कल्पना चित्र भावना लोक में भली भांति अंकित हो जाए तो सुंदर आकाश में एक छोटे ज्योति पिंड को सूक्ष्म नेत्र से देखना चाहिए। सूर्य के समान प्रकाशवान एक छोटे नक्षत्र के रूप में गायत्री का ध्यान करना चाहिए। यह ज्योति पिंड अधिक समय तक ध्यान रखने पर समीप आता है, बड़ा होता जाता है और तेज अधिक प्रखर हो जाता है। चंद्रमा या सूर्य के मध्य भाग में ध्यान पूर्वक देखा जाए तो उसमें काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार उस गायत्री तेज पिंड में ध्यान पूर्वक देखने से आरंभ में भगवती गायत्री की धुंधली सी प्रतिमा दृष्टिगोचर होती है। धीरे धीरे ध्यान करने वाले को यह मूर्ति अधिक स्पष्ट, अधिक स्वच्छ, अधिक चैतन्य, हंसती बोलती चेष्टा वाली दिखाई देती है और वह यह संकेत करती है कि वह भाव प्रकट करते हुए दिखाई पड़ती है। हमारी इस गायत्री महाविज्ञान पुस्तक के आरंभ में भगवती गायत्री का एक चित्र दिया हुआ है। उस चित्र का ध्यान आरंभ से करने से पूर्व कई बार बड़े प्रेम से, गौर से, भली भांति अंग प्रत्यंगों का निरीक्षण करके उस मूर्ति को मन से इसी प्रकार बिठाना चाहिए कि ज्योति पिंड में थोड़ी ठीक वैसी ही प्रतिमा की झांकी होनी चाहिए। थोड़े दिनों में यह तेजोमंडल से अवशेषित भगवती गायत्री की छवि अत्यंत सुंदर, अत्यंत हृदयगामी रूप में ध्यानावस्था में दृष्टिगोचर होने लगती है। धन्यवाद।